जे कृष्णमूर्ति ने ये बात क्यों कही कि ट्रुथ जो है वो पाथलेस है, यानी सत्य का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आज हम इस पर बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रुथ का मतलब है गॉड, समथिंग एटर्नल, कोई जो है वो परमानेंट चीज हो, परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, यानी मोस्ट डिवाइन चीजें, सेक्रेड चीजें। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ट्रुथ का जो है वो कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। यानी जिसका रास्ता नहीं है, तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या है मतलब? यानी कि जिसका रास्ता नहीं है वो ऑलरेडी मौजूद है, वो यहीं पर है, वो नाव में ही है, प्रेजेंट में ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं रास्ते लोग क्या क्या ढूंढ खोजते हैं ट्रुथ को लेकर। ट्रुथ को लेकर लोगों के रास्ते होते हैं। लोग जो हैं वो काफी सारे गुरुओं के पास जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, ये सारी की सारी चीजें। और काफी सारे लोग जो है वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, एक्सपीरियंसेस पर ध्यान देते हैं कि एक्सपीरियंस अलग अलग जगह के लेते हैं। और भी कई सारी चीजें लोग करते रहते हैं सत्य को पाने की, ट्रुथ को पाने की। लेकिन फिर भी लोग जो है वो, कुछ लोग थम जाते हैं, रुक जाते हैं कि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा और वो सत्य तक पहुंच गए कि हाँ भाई यही सत्य है। वो मान लेते हैं कि फिक्स, अब ज्यादा मुझे भटकना नहीं है। या कोई उनको गुरु मिला और उसके थ्रू वो पहुंच गए, उनको किसी गुरु ने मंत्र दे दिया, या फिर गुरु ने बता दिया तुम जो है वो मुझ पर सरेंडर कर दो या भगवान पर सरेंडर कर दो, बता दिया, तो वहीं रुक गए। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो ये बात जानते हैं। जब वो अपने आप को थोड़ा सा खाली महसूस करते होंगे, वो अंदर से ये चीज उनके अंदर हल्की हल्की होती है कि यार, मेरी जो पूरी की पूरी जो नींव टिकी हुई है ना, वो मेरे गुरु पर टिकी हुई है। मेरी जो पूरी की पूरी नींव टिकी हुई है ना, वो शास्त्रों पर टिकी हुई है। मेरी पूरी जो नींव टिकी है, मेरी फाउंडेशन है, वो पूरी फाउंडेशन जो टिकी हुई है वो मेरे एक्सपीरियंसेस पर टिकी हुई है। जो मैंने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हुए हैं। अगर उनको हटा दो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं जो है वो, मैं कहीं उधार का, मुझे ऐसा लगता है मैं उधार के ज्ञान से जो है पल रहा हूँ। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो अंदर ही अंदर उनको ये बात कभी लगती है, लेकिन फिर वो अपने जो रिचुअल्स हैं, ये जो भी काम है उसमें बिजी हो जाते हैं। फिर वो मैकेनिकल प्रोसेस है, थॉट उतर जाते हैं, फिर वो फिर दोबारा से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। बट अंदर अंदर वो जानते हैं कि यार ये भी सच नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी पूरी तरह से ट्रुथ नहीं है। तो यानी कि आप कोई सा भी रास्ता अडॉप्ट करोगे, आप किसी भी रास्ते पर जाओगे, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रुथ कोई, या भगवान, या एटर्नल कोई चीज जो है, या फिर इमेजरेबल कोई चीज जो है, उसको तुम बांध कैसे सकते हो? और उसको उसको एक्सप्लेन भी कैसे किया जा सकता है? उसको डिफाइन भी कैसे किया जा सकता है? उस पर उस पर कैसे लंबी डिस्कशन हो सकती है? उसको कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है? वर्ड्स में कैसे लेकर आया जा सकता है? क्योंकि तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, तुम्हारी, इवन कुछ लोग अगर अपने आप को ध्यान से देखेंगे तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में भी दूसरे लोगों की वजह से है, या फिर आसपास के एक्सपीरियंसेस की वजह से है, इन्फ्लुएंस की वजह से है, वो इस वजह से है। तो जो ट्रुथ है, मेन जो ट्रुथ है, वो एटर्नल जो चीज है, वो उसको हमने गॉड नाम दे दिया। हमने कहा गॉड है। हमने जो है बहुत तरह की चीजें कह दी, जो है वो निर्वाण है, अलग अलग लोग इसकी व्याख्या करते हैं। मोक्ष का नाम दे दिया हमने, केवल्य, ये सारी चीजें नाम दे दिया हमने। तो वो बंध कैसे सकती है? उसको तुम बाउंड कैसे कर सकते हो? यानी तुमने उसको शब्दों में कह दिया, जो एटर्नल चीज है उसको तुमने वर्ड्स में कह दिया, वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। वाह! तो जिस भी आप जो भी खोजते हो, आप जो भी जो है वो किसी भी चीज की खोज करते हो, आप किसी भी चीज को खोजते हो, तो आप वही खोजते हो जो आपको ऑलरेडी पता है। आप ये चीज नोटिस करना,
आप कुछ भी खोजोगे अपनी लाइफ में, आप कोई भी स्पिरिचुअल चीज खोजना चाहते हो, कोई साइकोलॉजिकल चीज खोजना चाहते हो, तो जो आप खोज रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या खोज रहा हूँ। हाँ, बस आपको थोड़ी सी उससे तसल्ली मिल जाती है, आपको थोड़ा सा उससे जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है उस टाइम के लिए, जब तक वो थॉट रहता है। उसके बाद फिर दोबारा से ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर अभी अभी भी आप सत्य तक नहीं पहुंचे हो। तो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, ये हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, और मैं जो है वो इसको काटूंगा नहीं, ये वीडियो जो है वो अनकट ही डलेगी, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगा, मैं सीधे इस वीडियो को डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर वगैरह तो है नहीं। मैं वीडियो जो है वो सीधे ही डायरेक्ट जो इस पे है वो सीधे ही मैं उस पर डाल दूंगा। तो ट्रुथ जो है, चलो मान लो हम एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने सन के बारे में जानने की कोशिश की, मुझे सन के बारे में जानना है, सूरज की फंक्शनिंग के बारे में जानना है, या फिर यूनिवर्स के फंक्शनिंग के बारे में जानना है, मैं यूनिवर्स के फंक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो अगर मैंने जान लिया कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, यानी एक थॉट, यूनिवर्स कैसे काम करता है मैंने जान लिया, मेरे ऑब्सेशन को तसल्ली मिल गई, कहानी खत्म। ट्रुथ को, ट्रुथ है भी या नहीं भी है, ये भी जरा सोचे, और वो है और क्या है, वो चीज कैसी है। जे कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं कि ट्रुथ का कोई रास्ता नहीं होता, वो कैसे, वो तब बोल रहे हैं जब वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, कि मैं जिस भी रास्ते पर जा रहा हूँ वो रास्ता जो है वो मैं जो सिस्टम बना रहा हूँ, जो मैं मेथड बना रहा हूँ। अब यहाँ सिस्टम और मेथड, मेडिकल फील्ड की बात अलग होगी, टेक्नोलॉजिकल वर्ड की बात अलग होगी, लेकिन मैं ट्रुथ की, साइकोलॉजिकल वर्ड की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, कि उसका हमने रास्ता बना रखा है कि गुरु शिष्य परंपरा, है ना, बहुत तरह की चीज़ें जो है, अलग अलग मठ चलते हैं, क्रिश्चियंस में हो गए, या फिर अगर हम बात करें इस्लाम में हो गए या बुद्धिज्म में हो गए, हर तरह की चीज़ें चलती हैं, इवन एक्सपीरियंसेस पर हो गए कि तुम एक्सपीरियंस करो तब जान लो। तो अगर हम इसकी भी बात करें तो ये रास्ते सारे के सारे जो जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो वे हैं, हम इनके थ्रू चल रहे हैं, हम इनके थ्रू जा रहे हैं, हम इनके थ्रू जो है वो सत्य को जानना चाहते हैं। हम इन रास्तों पर गए, इन रास्तों पर चले, और हमने जो है वो कुछ फाउंड कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो हमने फाउंड किया है वो वो जस्ट हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को जस्ट तसल्ली दे रहे हो कि बस हाँ ठीक है, बस यही है, कि हम थक गए हो, या फिर हम जो है वो एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो, कि बस बस यही है, बस यही है, एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो। तो ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, कैसा दिखता है, क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या वो बताता है, क्या वो जताता है, कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, क्या आप इस पर पहुंच सकते हैं कि अभी तक मुझे नहीं पता लग पाया इस बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं अपने आप से, अगर आपके जितने भी एक्सपीरियंस है, आप अभी इस मोमेंट आप बैठे हैं, और इस मोमेंट आप जो है वो अपने आप से कहते हैं कि चलिए ठीक है, मेरे को जिन लोगों ने ये बताया भगवान है, मैं उन सबको एक्सेप्ट नहीं करता, भी रिजेक्ट करता हूँ, मैं शास्त्रों की सारी नॉलेज रिजेक्ट करता हूँ, स्क्रिप्चर्स की नॉलेज रिजेक्ट करता हूँ, मैं अपने गुरु को, मैं सब कुछ, इवन मैं अपने आई को, मेरे को भी रिजेक्ट करता हूँ। आई मेरा, जो आपका आई बना है, ये भी आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस पास्ट की चीज़ों से बना है, इस चश्मे से आप देखते हो, आपने आई भी अपना खत्म कर दिया, और बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल एम्प्टी हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। तब आप जब खाली होंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या महसूस करेंगे? वो जो वो जो खालीपन होगा, वो जो एम्प्टीनेस होगी, वो जो अननोन होगा, वो जो नथिंगनेस होगी, जब आप बिल्कुल खाली हो जाएँगे। मतलब खाली का मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट हो गए आप दिल से, अपने आप से। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए अपने आप से। आप अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आ रहे हो, आ रही है तो इग्नोर कर रहे हो, जो बाहर से कही गई है, दूसरों के द्वारा कही गई है, इंटरनली आ रही है, एक्सटर्नल आ रही है, कुछ भी नहीं, बस जस्ट सारे एस्केपिज़्म के रास्ते बिल्कुल एकदम कंप्लीटली आप अटेंशन, एक अवेयरनेस की, डिफरेंट काइंड ऑफ अवेयरनेस की स्टेज में आ जाओ। एक अननोन सी, एक अजीब सी लैंग्वेज, एक अजीब सी चीज़ें, और वो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, मैंने क्या बताया कि आपको वो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, वो जस्ट होगा। कैसा होगा, नहीं होगा,
किस तरीके का होगा भी, ये नहीं होगा, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं जब आप इस तरह से थोड़ा सा ये चीज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने ऊपर, कि आप सब कुछ खाली करके एकदम बैठ गए हो, कंप्लीट अपनी कॉन्शियसनेस का थॉट भी आपके अंदर जो आ रहा है, आप उसको भी भाव नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल कंप्लीटली एकदम अचल हो गए हो। तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया उन्होंने लिख दिया कि ये स्टेज जो है वो आत्मा की स्टेज है। कुछ लोगों ने इस स्टेज को बोल दिया ये ब्रह्म की स्टेज है, परब्रह्म की स्टेज है, कंप्लीट कॉन्शियसनेसली मैं हर एक चीज़ों से कनेक्ट हो गया हूँ। वो उन लोगों ने बोला है, और वो उन लोगों ने बोला वो तुम्हारे अंदर आ रहा है, वो तो फिर तुम्हारा ट्रुथ नहीं है, वो जस्ट रिपीटिशन है, वो तुम्हें याद हो गया है, एक दिन तुम भूल जाओगे वो। तो इसमें आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, खुद से जाने चीज़ों को। अब आप बोलेंगे जब आई है ही नहीं, आई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो खुद भी कहाँ हुआ, तो खुद से भी क्या जाने, तो खुद भी नहीं है जब, तो कैसे जाने फिर। तो अब मैं क्या वर्ड्स बोलूँ, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इसको, मैं क्या कहूँ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि सारे रास्ते जो हैं, यानी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें भी आप कोई ना कोई रास्ता बना लोगे, इसको भी आप कोई ना कोई मेथड या सिस्टम बना लोगे कि हाँ भाई ये रास्ता है। मैं बोल तो रहा हूँ ना, कोई रास्ता है ही नहीं, एक बार सारे रास्ते बंद कर दो। तो जब आप सारे रास्ते बंद कर दोगे, उसके बाद सॉरी, आई कांट एक्सप्लेन नो मोर। थैंक यू वेरी मच।